गुड मॉर्निंग। साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वन डे ग्राफ जनित्र। क्या देखेंगे? वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स 12 क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये टॉपिक है जो 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर में भी क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ जो फिगर बना है, ये है वन डे ग्राफ जनित्र का एक तस्वीर बना हुआ है। ठीक, ये है क्या? कह रहा है कि एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ये एक यंत्र है जिसके सहारे हम विभवांतरों में अंतर करके उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ये बता रहा है कि आप लगभग 3 गुना 10 का पावर 6, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे हम विद्युत धारा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनित्र जब आपसे पूछा जाए कि वन डे ग्राफ जनित्र क्या है, तो आप बताइए कि ये एक प्रकार का यंत्र है या ये एक प्रकार का जनित्र है जो उच्च विभवांतर के कारण हमें उच्च विद्युत ऊर्जा क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसकी बनावट, इसकी रचना या फिर बनावट के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये इसकी बनावट कैसी होती है। ठीक है, बनावट में देखिए, सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, नीचे लिखा है स्रोतों से आवेश। मतलब एक स्रोत होगा जो क्या करेगा, आवेश को प्रदान करेगा। ठीक है, बाहरी की जो संरचना, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये है विद्युत रोधी स्तंभ। क्या है? विद्युत रोधी स्तंभ, जिसपे ये यंत्र को टिकाया जाएगा या फिर रखा जाएगा। ठीक है, बाहर ये जो दिख रहा है, बाहर वाला जो सरफेस दिख रही है यहां से यहां, ठीक है, ये एक आवेशित सतह है। क्या है? एक आवेशित सतह है। और ये जो दिख रही है एक गिरनी है। क्या है? ये गिरनी है और ये भी गिरनी है, लेकिन यहां पे मोटर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? मोटर। एक मोटर लगा रहेगा जो घूमेगा, और जिसपे एक ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पट्टा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट्टा, जो कैसा है, विद्युत रोधी, जिसपे आवेश को यहां से स्रोत से आवेश को छिड़का जाएगा और ये आवेश यहां क्या करेगा, लेकर जाएगा और जाकर इस बड़े वाले भाग पर क्या करेगा, फैला देगा, जिससे उच्च क्षमता वाली उच्च विभवांतर है क्या होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उच्च विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, बनावट हो गई। आप बनावट में लिख सकते हैं कि कई मीटर ऊंचे एक विद्युत रोधी स्तंभ पर एक विशाल चालक गोल को संभाले रखता है, जिसमें 2 गिरनी लगी होती है। कितनी गिरनी लगती है? 2 गिरनी लगी होती है, जिनमें एक गिरनी खोल के केंद्र में, कहां, खोल के केंद्र में, तथा दूसरी फर्श के पास। एक हो गया केंद्र में और एक हो गया फर्श के पास होती है। इन दोनों गिरनियों से होकर एक लंबा पतला बिना सिरे वाला पदार्थ, जैसे रबर अथवा रेशम, रबर या रेशम का पट्टा गुजरता है। क्या गुजरता है? पट्टा गुजरता है। इस पट्टे को निचली से जुड़े, निचली मोटर से क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। ठीक है, और इससे एक स्रोत आवेश भी जुड़ा रहता है, जिससे आवेश आसानी से इस पर जाता है और यहां से या इस वाली सतह पर जाकर क्या होता है, छिड़क जाता है। कह रहा कि इसकी जो वोल्टता होगी वो 6 से 8, कितनी होगी, 6 से 8 मिलियन वोल्ट होगी। कितनी उत्पन्न कर सकता है? 6 से 8 मिलियन वोल्ट उत्पन्न कर सकता है, वोल्ट उत्पन्न कर सकता है। वन डे ग्राफ जो जनित्र है वो वोल्ट कितना, 6 से 8 मिलियन, ठीक है, वोल्ट क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। हाँ, वन डे ग्राफ। अगर इसका हम सिद्धांत की बात करें कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, तो देखिए, सिद्धांत अगर आपको कहा जाए निकालने के लिए, तो ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है, कितने सिद्धांतों पर काम करता है? 2 सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि यह 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह 2 सिद्धांतों पर क्या करता है? 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक है, बनावट आप खुद भी लिख सकते हैं जो हमने बताया, या तस्वीर देखकर भी आप बना सकते हैं। पहला सिद्धांत देखिए क्या कर रहा है, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ
किसी आवेशित चालक के पृष्ठ, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के नुकीले सिरों से, ठीक है, नुकीले सिरों से आवेश विसर्जित करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पृष्ठ है यहाँ पे, है ना, और ये पृष्ठ कैसा है, आवेशित है। कैसा है, आवेशित है, मतलब किसी एक आवेश से ये जो पृष्ठ है क्या है, आवेशित है, ठीक है। हाँ, एक ही प्रकार का कोई आवेश होगा, या तो माइनस या तो प्लस, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके नुकीले सिरों से, तो नुकीले सिरे के लिए नुकीला भाग होना चाहिए, तो ये नुकीले अगर इस भाग है इस तरह का, तो यहां से ये आवेश क्या करेगा, विसर्जित करके, जैसे यहां था ना आवेश को क्या कर रहा था, विसर्जित कर रहा था, यहां भी करे कि आवेश को विसर्जित करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं और उच्च विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं, चूंकि पृष्ठीय जो आवेश घनत्व है जिसको सिग्मा कहा जाता है वो होता है क्यू बटा कितना, ए, कितना होता है, क्यू बटा ए, ठीक है। जहां ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। कह रहा है कि यदि ए अत्यधिक सूक्ष्म हो, क्या हो, अत्यधिक सूक्ष्म हो, अगर क्षेत्रफल बहुत कम है, क्या है, कम है, तब क्यू जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेश हो जाएगा। मतलब अगर पृष्ठ को बढ़ाएंगे तो उसका आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा, अगर हम पृष्ठ को घटाएंगे तो आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब उसका क्षेत्रफल क्या हो, शून्य हो या उसका क्षेत्रफल कम हो, नगण्य हो, ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरी सिद्धांत क्या है इसकी, ठीक है, ये थी इसकी पहली सिद्धांत कि भाई इस हिसाब से वो काम कर सकता है। दूसरा जैसे आपको यहां दिख रहा है गोला वृत्ताकार दिख रहा है, कह रहा है किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक था विसर्जित कर रहा था ना, यहां क्या करेगा, संचित होता है, क्या होता है, संचित होता है, क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। अब इसमें दो गोले दिख रहे हैं, एक बाहर दिख रहे हैं और कहां दिख रहे हैं, अंदर। तो कह रहा है कि अंदर वाले, कौन वाले, अंदर वाले, हाँ, अंदर वाले गोले पर विभव, ठीक है, अंदर वाले गोले पर विभव, अगर हम इसको भी ए मान ले, क्या मान ले, भी ए मान ले, तो हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, ठीक है। और अब यहाँ इसको थोड़ा और भी डिटेल से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ बड़ा है और यहाँ क्या है, छोटा है, ठीक है, तो इस छोटे वृत्त का आर छोटा होगा और इस बड़े वृत्त का क्या होगा, आर बड़ा होगा, है ना। और ये आवेशित कैसा है, आवेशित, ठीक है, ये आवेशित, ये भी जो आपको दिख रहा है अंदर में वो भी क्या है, आवेशित है, क्या है, आवेशित, ठीक है। और ये बता रहा है कि बीच में एक चालक को क्या किया गया, जोड़ा गया, क्या किया गया, एक चालक को जोड़ा गया है, यहां से ऐसे चालक को जोड़ दिया गया, ठीक है, चालक। अब जरा देखिए, अगर हम VA निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, VA, तो दोनों को जोड़ना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या, मतलब एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ठीक। ए गोले के पृष्ठ पर विभव, एक गोले के पृष्ठ के ऊपर हो गया। अब हम बी गोले का लें, क्या लें, बी। मान लीजिए अगर हम इसको ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए, अगर हम इसको ए मानते हैं, ठीक है, ए गोला, और ये क्या मानते हैं, बी गोला को मानते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि बी गोला पर क्या होगा, बी गोला पर देखिए, बी गोला पे छोटा आर नहीं जुटेगा, जब जुटेगा तो बड़ा ही आर जुटेगा, तो बी वोल्ट बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या, बड़ा वाला आर, और यहाँ बड़ा वाला आवेश होगा, जबकि एक होगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा वाला क्यू और बड़ा वाला, मतलब एक हो गया बिंदु आवेश और एक हो गया परीक्षण आवेश,
क्या हो गया, एक हो गया बिंदु आवेश और एक हो गया क्या, परीक्षण आवेश। ठीक है, अब आगे देखिए इसके सिद्धांत को ऊपर मिटा के लिखते हैं। ये इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको भी मिटा दीजिए। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास VA हो गया और एक क्या हो गया, VB हो गया। क्या हो गया, V और VB। तो कह रहा है कि VA माइनस VB, क्योंकि हमने कहा कि ये किस पर काम करता है, विभवांतर पर, मतलब विभवांतर मतलब दो विभवों के बीच का अंतर पर क्या करता है, ये काम करता है। इसलिए हमने लिखा VA प्लस VA माइनस क्या, VB। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, Q बटा R माइनस क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा बड़ा वाला R। क्यों, क्या अगर इन दोनों को घटाएंगे तो एक टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो टर्म दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला और फिर ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए अब इन दोनों में आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लीजिए कॉमन, यहाँ Q भी आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, Q। तो यहाँ बचेगा क्या 1/R माइनस क्या 1 बटा बड़ा वाला R, बड़े वाले त्रिज्या का। ठीक है, फिर आगे देखिए VA माइनस VB इक्वल टू, ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ आएगा R और R है ना, छोटा वाला R बड़ा वाला R, और यहाँ बड़ा वाला R माइनस क्या छोटा वाला R होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इसमें कंडीशन है, क्या है कंडीशन, ये हो गए आपके मुख अवयव। क्या हो गए, मुख अवयव। अगर आपसे पूछा जाए वार्डे ग्राफ जनित्र का जो व्यंजक है वो क्या है, तो आप व्यंजक में बताइएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा वाला R माइनस छोटा वाला R और छोटा वाला R इंटू बड़ा वाला R। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, व्यंजक हो गया। इसमें कह रहा है कि अब दो स्थितियां हो सकती है। कितनी स्थितियां हो सकती है, दो स्थितियां। कह रहा है कि VA माइनस VB, ठीक है, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा जब, मतलब ये जो है ये धनात्मक होगा, प्लस होगा। कब होगा, कह रहा है कि जब पहला कंडीशन की Q धनात्मक हो, क्या हो, Q धनात्मक हो, तथा दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो बड़ा वाला R है वो छोटे वाले से क्या हो, बड़ा हो। क्या हो, बड़ा हो, तब ऐसा होगा। ठीक, तब ऐसा होगा। ठीक, तो अगर हम इसका संधारिता का अगर हम मान निकालना चाहे, ये करे कि इसका पहला कंडीशन में लिख लिया कि क्यों धनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये धनात्मक होगा और ये इसका होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक और कंडीशन है, स्थिति नंबर अगर हम उसको 2 लिखें तो, ठीक, स्थिति नंबर ये 1 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि VA माइनस VB 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, या VA बड़ा हो सकता है क्या, भी। ये कब होगा, जब बड़ा हो तब। ठीक, घटाओगे इसमें मान रखोगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका जो वांडे ग्राफ जनित्र था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, जिसका आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।